शुरू से भी मैंने ईमानदारी पर ही टिका हुए हूँ और अभी भी ईमानदारी करने के लिए इन लोग के साथ खड़ा हूँ। चारों पार्टी से इस तरीक़ा की सपोर्ट है कि जनता के बीच में जाकर के आप पता करिए कि जो किस तरीक़ा की है। इनका वोट पड़े के मतलब है कि सहनशीलता है। सहनशीलता है, हाँ, और उसके बाद में है कर्मठ भी हैं। परमेश्वर भैया और इनको एक नंबर नारियल छाप। एक नंबर नारियल छाप। ऐसी क्या उम्मीदें हैं इनसे? बहुत अच्छे आदमी हैं और क्या, अच्छे आदमी है जैसे, और देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। हमारी टीम का दौरा चल रहा था जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड में और हम लोगों से उसका रुझान ले रहे थे कि पंचायत समिति वो किन्हें बना रहे हैं। बात के दौरान आया कि बालकेश्वर जी उर्फ रिंकू जी को लोगों के द्वारा, परमेश्वर जी उर्फ रिंकू जी को लोगों ने रुझान में सामने आया, तो हम मिलते पहुंच गए रिंकू जी के जो बिजनेस जहां पर वो अपना रोजगार शुरू किए हुए थे, वहीं पर उनसे मुलाकात हो गई। तो आइए करते हैं इनसे कुछ बात और जानते हैं कि पंचायत का माहौल क्या है और इनके आगे का क्या योजना है कि वो किस तरह से पंचायत के आने वाले भविष्य और समस्याओं का निवारण करेंगे। सबसे पहले तो परमेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आदर्श समाचार पे। धन्यवाद सर। आपके बारे में सुना गया कि आप हमेशा किसी भी परिस्थिति हो आप पहुंच जाते हैं, मदद करने के लिए आ ही जाते थे, चाहे किसी भी तरह का इमरजेंसी हो, जन सेवा करते थे। तो जन सेवा तो आप कर ही रहे थे, आखिर पंचायत समिति में उम्मीदवार बनना क्यों ज़रूरी हो गया? क्योंकि इसीलिए कि अगला उम्मीदवार को देखे कि अच्छा कार्यक्रम नहीं किया तो लोग, जनता हमको, यहाँ के लोग सभी मिल कर के हमको चुनाव लड़ने के लिए बेताब हो गए हैं कि जे नहीं भैया आप भी चुनाव लड़िए और आप चुनाव लड़िएगा तब हम लोग के कल्याण होगा। क्योंकि शुरू से भी मैंने ईमानदारी पर ही टिका हुए हूँ और अभी भी ईमानदारी करने के लिए इन लोग के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, तो आपका राजनीतिक में पहला कदम है? नहीं, राजनीतिक में हमको आज पहला कदम तो अभी मैंने खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। इसको पहले हमको भाभी चुनाव लड़े थे, उसको मैं सरपंच 5 साल रहे थे, तो उन्होंने अच्छा कार्यक्रम किए तो उन लोग भी हमको मदद कर रहे हैं, भाई भाभी भी सब कोई मदद कर रहे हैं और यहाँ का जनता भी बहुत अच्छा से हमको मदद कर रहे हैं। और चारों पार्टी से इस तरीक़ा की सपोर्ट है कि जनता के बीच में जाकर के आप पता करिए कि जो किस तरीक़ा की है। जनता से हमने बात की, कुछ लोगों ने बताया कि आप हर संभव मदद पर, चाहे किसी तरह का आर्थिक हो जाए, सामाजिक हो जाए, हर तरह का मदद करते पहुंच जाते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि बीच में जो 2 साल कोविड से पूरा क्षेत्र ग्रसित रहा, इस क्षेत्र को आपके द्वारा कुछ मिला? हाँ, मार्क्स ताक्स जो भी था, जो हमारे तरफ से मदद था, जो लोग के बीच में किए, कुछ जगह पर राशन उसन का भी अनुदान किए और गरीब गुरबा का कुछ से आर्थिक से कमज़ोर था, कुछ फंसे हुए लोग आते जाते थे, उसको भी मदद किए। और हमारे ग्राम से भी पूछ सकते हैं, हमारी जनता पंचायत से पूछ सकते हैं कि किस तरीक़ा के मैं आदमी हूँ। आपकी भाभी सरपंच इसके पहले थी, उनके 5 साल के कार्यकालों का आपके इस चुनाव प्रचार पर कैसा असर पड़ रहा है? बहुत अच्छा पड़ रहा है। भाई भाभी सब हमको मदद कर रहे हैं और उन लोग अच्छा कार्यक्रम किए हैं कि आज हमको अच्छा जनता फल देने के लिए तैयार है। अच्छा, आप चलिए, अगर जनता ने आपको मौका दे दिया तो जनता आपसे क्या क्या उम्मीद करे? जनता हमसे उम्मीद करे जो भी हमारे जो पंचायत में लाभ आएगा, जो अथी से ब्लॉक से, उस सारा जनता के बीच में रखेंगे और उससे भी ज़्यादा कहीं कहीं से ला करके इन लोग के बीच में रखेंगे और कार्यक्रम बढ़िया से, जो भी नली गली सोलिंग जो भी कमी है, जैसे कि जो पंचायत समिति के दायरे में आती है काम जो करेंगे। चलिए, आपने अच्छी बात बोली कि दायरे में आती है वहाँ अच्छे काम करेंगे। चलिए, आखिरी सवाल, आप अपने क्षेत्र के मोदनगंज पंचायत के जनता के लिए कोई खास संदेश आपके द्वारा उन्हें दिया जाए? हमें वोट दिया जाए और नारियल छाप में 1 नंबर में है और इन लोग हमको सपोर्ट करेंगे और मैंने जनता के सामने हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि जो नारियल छाप पर 1 नंबर पर बटन दबा करके हमको वोट दे करके विजय बनावें। फिर हम उन लोग के साथ सारा कार्यक्रम सब कोई के करूँगा, कदम से कदम मिला करके सबके साथ चलूँगा, सबके विकास करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि मोदनगंज पंचायत की सारी जनता आपको जीत का सहरा पहनाए। तो ये थे हमारे साथ मोदनगंज पंचायत के पंचायत समिति प्रत्याशी परमेश्वर जी। इनसे हमने आपकी बातचीत करवाया और जाना कि इनके जो विचार हैं वो पंचायत के लिए कैसे हैं और क्या साबित हो सकते हैं और क्या वो इस बार जीत करेंगे कि नहीं। इसी तरह हम हर क्षेत्र में जाकर अलग अलग प्रत्याशियों से आपकी लगातार बातचीत को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि पंचायत की स्थिति क्या है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं आदर्श समाचार।
अभी हम खड़े हैं जहानाबाद ज़िले के मोदनगंज प्रखंड के मोदनगंज गांव में। हमारी नज़र पंचायत समिति प्रत्याशी पर है, जो कि किस प्रकार से इस समाज और ये जो क्षेत्र है उसको किस प्रकार विकास के रास्तों पे लाते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। हमने क्षेत्र में भ्रमण किया, हमें नज़र पड़े पंचायत समिति के प्रत्याशी परमेश्वर कुमार उर्फ रिंकू जी। हमने इनके बारे में सुना और इनसे बातें की तो पता चला कि ये अपनी जीत का दावा भर रहे हैं। हम जनता के बीच पहुंच गए ये पता लगाने कि इनके दावे में कितनी सच्चाई है और कितनी खोखली है। आइए हम अपने इस क्षेत्र के कुछ लोगों से आपकी बातें सुनाते हैं और बताते हैं कि क्या रुझान है। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? यहाँ के रहने वाले हैं। तो 3 तारीख को चुनाव है यहाँ पे, तो पंचायत समिति में किनको वोट पड़ रहा है, क्षेत्र किनको दे रहा है? रिंकू जी को। और यही जो रिंकू जी नारियल छाप जो परमेश्वर जी, यही ना? हाँ। तो और भी यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं, इनसे भी जुड़ेंगे, युवा भाई हैं। और भाई इस बार 3 तारीख को वोट देने जाना है ना? वोटर लिस्ट में नाम जुट गया ना? जरूर जरूर जुटा हुआ है बहुत दिन से। तो इस बार वोट देना है। हाँ, देना अपने क्षेत्र में पंचायत समिति किसको बनाना है, क्योंकि जब तक नीचे विकास नहीं होगा ऊपर वाला MP MLA क्या विकास कर पाएगा। तो नीचे पंचायत समिति किसको बनाना है? वो परमेश्वर भैया और इनको 1 नंबर नारियल छाप। 1 नंबर नारियल छाप। ऐसी क्या उम्मीदें हैं इनसे? बहुत अच्छे आदमी हैं और क्या, अच्छे आदमी है जैसे, और देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए अच्छा काम कर सकते हाँ, हैं। काम कर है सकते उम्मीद? हैं। हाँ, वो पूरा उम्मीद है। चलिए, इनको पूरा उम्मीद है कि जो इनके परमेश्वर भैया हैं वो अपने क्षेत्र के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। और कुछ लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक प्रसाद। दीपक जी, 3 तारीख को चुनाव है। पंचायत समिति का पद बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी रहता है क्योंकि मुखिया के बाद पंचायत की सारी बागडोर उसके हाथ में आती है। आप चाहते हैं कि एक ऐसे नेता मिले जो आपकी सुने, तो इस बार आप लोगों का नज़र किस पे है? परमेश्वर कुमार उर्फ रिंकू, नारियल छाप 1 नंबर पर है। उन्हीं के हम लोग मत देने वाले हैं और विकास का काम करेंगे। कोई खास देख लिए क्या इसमें देख लिए खास ऐसा है। अच्छा, चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं? चुनाव पहली बार नहीं, 1 बार रह चुके हैं। इनका भाभी रह चुके हैं अति सरपंच से। चलिए, हमारे साथ और भी यहाँ के युवा जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार। वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया है? जी हाँ। वोट देने जाना है ना? जी हाँ। तो इस बार पंचायत समिति किसे बनाने जा रहे हैं? पंचायत समिति परमेश्वर भैया और रिंकू जी को। क्या युवाओं के लिए कुछ करेंगे? युवाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे। नए प्रत्याशी एवं भावी उम्मीदवार हैं। तो इनको ऐसे की कर चुके भी हैं क्या कुछ? मतलब कुछ उम्मीद है उनमें? पहले काम विकास किए हैं कुछ? बिजनेस पर्पस पे जब भी मतलब ये रहते थे, हम लोग फ़ोन करते थे, आ जाते थे। बहुत चीज़ मतलब पहले साल भर पहले से कार्य में लगे हुए हैं। अच्छा, क्या कार्य करते थे? बहुत कुछ गांव के हित में, जैसे कोई आपातकालीन घटना हो जाता था, बोलते थे हर चीज़ में मदद, पैसे से मतलब, और फिजिकली वर्क A to Z करते थे। 3 तारीख को वोट है ना इस क्षेत्र में? जी। पंचायत समिति किन्हें बना रहे हैं आप? परमेश्वर कुमार उर्फ रिंकू भैया। इन्हीं को क्यों? क्योंकि मतलब सहनशीलता और अच्छा, सहनशीलता मतलब हम नहीं समझ रहे क्या? मतलब कहने मतलब एक कैपेसिटी, क्षमता, जो हर तरह का मतलब अरे हर तरह का बात हाँ, सुन लेते हैं। सामाजिक आदमी है। बिजनेस से भी और रिलेटेड और समाज, बिजनेस से कैसे जुड़े हैं? मतलब किसी भी वक्त हम मतलब कोई भी काम होता है तो रिंकू भैया को बोलते हैं तो हो जाता है, ओके हो जाता है। हो जाता है। ये जो रोजगार है वो इन्हीं का है? हाँ बिल्कुल, इन्हीं का है। तो ये जो आप देख रहे हैं लकड़ी काटने का पूरा जो व्यवस्था है, ये जो रोजगार चालू कर चुके हैं, यही आप हमारे जो प्रत्याशी हैं उनका यहीं पे से राजनीति का उत्थान हुआ और यही जगह से बैठकर वो अपने पंचायत के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम आएंगे और चर्चा करेंगे, प्रत्याशी से मिलेंगे भी और उनसे जानेंगे कि पंचायत में उनका क्या भी माहौल है और भविष्य के लिए वो क्या योजनाएं तैयार करके बैठे हैं। वोट बन गया है ना? वोट में देना आना है ना? हाँ। कितने वर्षों से दुकान चला रहे हैं आप? हम 2 वर्षों से। 2 वर्षों से। अच्छा, इस बार बताइए पंचायत समिति में किसको वोट दे रहे हैं मोदनगंज पंचायत से? रिंकू जी, परमेश्वर कुमार उर्फ रिंकू जी। रिंकू जी को वोट क्या इसलिए भी दे रहे हैं कि आपकी तरह वो भी बिजनेसमैन है, कोई और वजह है? ना वजह है, क्या वजह है? हमेशा काम करते हैं, कोई चीज़ का हमेशा ये वो मदद करते हैं, हमेशा वो जनता को मदद किया, जनता को मदद करते हैं। जैसे एक आध कुछ बोलिए। कोई चीज़ हमेशा इमरजेंसी में भी काम किए हैं, और वो पैसे से। कोरोना काल के समय? हाँ, कोरोना काल को भी मदद किया है उस समय भी। देखिए, और भी लोग जैसे जा रहे थे, सड़क से जा रहे हैं पर क्षेत्र में, इनसे ही पूछते हैं। तो वोटर लिस्ट में नाम बन गया है ना? हाँ जी।
किनको पंचायत समिति बनाना है मोदनगंज से? रिंकू जी के। रिंकू जी के। कहाँ वोट देने से कोई फायदा होगा? हाँ होगा। क्या क्या? क्या रोड बनेगा? रोड बनेगा। हाँ। रोड तो बना हुआ है, रोड क्या नली बनेगा? गली बनेगा। नली गली बनेगा, है उम्मीद इनसे? विकास कर जाएंगे? बहुत ज्यादा विकास करेंगे बहुत ज्यादा। पहली बार लड़ रहे हैं? चुनाव पहली बार नहीं, एक बार रह चुके हैं। इनका भाभी रह चुके हैं थी सरपंच से। ओ, पहले बार इनके परिवार की जो भाभी थी वो सरपंच में रह चुकी थी। और उस दरमियान न्याय में कोई गड़बड़ी नहीं। कोई गड़बड़ी नहीं ना? गड़बड़ी नहीं, बिल्कुल न्याय पूर्ण न्याय पक्का दम। पक्का न्याय देते। तो इसी उम्मीद पर इस बार वे पंचायत समिति में आए हैं। हाँ। चलिए कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानते हैं। बाबा यहीं के रहे वाला है? हाँ, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। 3 तारीख के वोट देने जाना है ना? हाँ, 3 तारीख के वोट देने। पंचायत समिति बहुत महत्वपूर्ण पद हो गए पंचायत ला। किनखा पर वोट पड़े जाए थी पंचायत के? परमेश्वर पर पढ़ने जा रहा है। परमेश्वर के पड़ते? हाँ, नारियल छाप से। नारियल छाप पे? हाँ। अच्छा, आप तो बहुत पंचायत देखे हैं, तो इनमें क्या देख लिए बाबा कि आपको लग रहा है कि इन पे ही वोट पड़ेगा? इनका वोट पड़े के मतलब है कि सहनशीलता है। सहनशीलता है? हाँ, और उसके बाद में है कर्मठ भी हैं। काम करते हैं? हाँ, काम करने वाले हैं। समाज के साथ खड़ा रहेंगे? हाँ हाँ, समाज के साथ रहेंगे। समाज के साथ रहेंगे। इनका पूरा उम्मीद है बाबा का कि ये पूरी तरह से समाज के साथ रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हृदय बिंद। अच्छा, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? हाँ, 42 बीघा। 3 तारीख को वोट देने जाना है? जी हाँ। पंचायत समिति किसको बनाइएगा आप इस बार? रिंकू जी के। मोदनगंज पंचायत के पंचायत समिति रिंकू जी को? हाँ। उनका छाप क्या है? नारियल छाप। नारियल छाप। अच्छा, इनको ही क्यों बनाइएगा? इनसे कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें यही है कि क्षेत्र के गांव के नवयुवक हैं और हर चीज़ में सहमत करते हैं, और कोई भी दुर्घटना या कुछ होता है तो तुरंत दाखिल हो जाते हैं वहाँ। तुरंत दाखिल वहाँ पर हो जाते हैं।